प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 12th सिलेबसचा M2 चा है ना 12th सिलेबस के लिए M2 का ये फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। और मित्रांनो ये फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, दिस वन इज रिवीजन चैप्टर और ये है M2 के लिए फर्स्ट चैप्टर 12th सिलेबस का। नाउ पीरियड नंबर हमारे पास है पीरियड नंबर 22। नो वेरी वेल, पीरियड नंबर 22 है, पार्ट नंबर 5 है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 5 is now going on. All of the questions are very important for your board exam. ये टोटल जो क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस है। देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पीरियड में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। देख लो, इफ x equal to t plus 1 by t minus 1 and y equal to t minus 1 by t plus 1, then हमें प्रूफ करना है यानी शो दैट है दोस्तों dy by dx। देख लो, y square plus dy by dx equal to 0। हाँ देख लो, ये क्या है क्वेश्चन, y square plus dy by dx equal to 0 है दोस्तों। देख लो, x है हमारे पास, x देख लो क्या है, ये x is the function of t, t में है ना, y is also the function of t, तो हम यहाँ पर है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। यू नो वेरी वेल, देख लो ये हाँ क्या है ये, हाँ x के लिए देख लो क्या है ये, x इक्वल टू क्या है हमारे पास t plus 1 by t minus 1। हाँ x is the function of t है, करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t दोस्तों। x इक्वल टू t plus 1 by t minus 1 क्या है ये, dx by dt। u by v क्या है, u by v यानी व्हाट, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर यानी t का डेरिवेटिव 1 by t minus 1 होल स्क्वायर है। u by v देख लो दोस्तों, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज t का डेरिवेटिव 1, अब ये न्यूमरेटर एज इट इज t का डेरिवेटिव 1 बाय t माइनस 1 होल स्क्वायर क्या है ये, t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 है, ये है हमारे लिए t माइनस 1 होल स्क्वायर है। दिस विल गेट कैंसल क्या है ये, माइनस 2 बाय t माइनस 1 होल स्क्वायर, ये है हमारे लिए dx बाय dt। अब सिमिलरली देख लो, y के लिए क्या है, y इक्वल टू t माइनस 1 बाय t प्लस 1 है। हाँ देख लो, फिर चलेगा, हाँ करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t है, ये t में है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t क्या है, dy बाय dt, u बाय v है दोस्तों, dy बाय dt u बाय v के लिए v एज इट इज डेरिवेटिव का माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव v का, ये t का डेरिवेटिव 1 दोस्तों, t प्लस 1 होल स्क्वायर है। फिर देख लो क्या है ये, t प्लस 1 माइनस t माइनस प्लस 1 बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो रहा, फिर क्या है ये 1 प्लस 1 2 बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर, ये है dy बाय dx दोस्तों। क्या होना हमें, क्या ये dy बाय dx होना ना, वही नो हमारे लिए थ्योरम है, ये पार्ट का थ्योरम, ओनली वन थ्योरम, dy बाय dx यानी व्हाट, dy बाय dt है, यू नो वेरी वेल, पैरामीट्रिक फंक्शन dx बाय dt, यहां पर यू नो dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या है dy बाय dt के लिए दोस्तों, 2 बाय 1 प्लस t होल स्क्वायर है, ये x के लिए क्या है, माइनस 2 बाय 1 प्लस t होल स्क्वायर है ना, ये 1 सॉरी t माइनस है ना, सॉरी क्या है दोस्तों, ये उसके लिए है t माइनस 1, ये 1 प्लस t प्लस 1 चलेगा, 2 विल गेट कैंसिल, क्या है ये डिवीजन और ये डिवीजन है दोस्तों, है ना, ये डिवीजन और ये डिवीजन चेंज होता है, माइनस क्या है, t माइनस 1 होल स्क्वायर बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये है हमारे लिए dy बाय dx है। ये थर्ड स्टेप देख लो दोस्तों, क्या होना हमें, क्या होना, y स्क्वायर है ना,
प्लस dy बाय dx होना। देख लो क्या है ये क्वेश्चन, देख लो वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, dy बाय y स्क्वायर प्लस dy बाय dx है ना। क्या है हमारे पास dy बाय dx है दोस्तों। अब y स्क्वायर देख लो, y स्क्वायर प्लस dy बाय dx इक्वल टू क्या ये, यू कैन टेक LHS, ये LHS दोस्तों क्या है y स्क्वायर, y यानी व्हाट, y का वैल्यू है ना हमारे पास। देख लो ये y के लिए है, y के लिए क्या है t माइनस 1 बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx है, dy बाय dx दोस्तों माइनस क्या है t माइनस 1 होल स्क्वायर बाय t प्लस 1 होल स्क्वायर है दोस्तों। ये क्या है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस क्या बनता, माइनस बनता ना, ये कैंसिल हो रहा है, माइनस और प्लस यानी जीरो। क्या है फिर ये LHS इक्वल क्या है दोस्तों, RHS है, यानी व्हाट हमारे लिए क्या है y स्क्वायर प्लस d2y बाय dx है क्या ये y स्क्वायर प्लस dy बाय dx, सॉरी dy बाय dx इक्वल क्या है हमारे पास जीरो। तो ये टाइप में क्वेश्चन बना तो फॉर 3 मार्क्स के लिए कुछ भी ना दोस्तों, x है t में, x है t में मैंने क्या लिया dx बाय dt लिया, ये वन दिस वन फर्स्ट है। क्या है y है t में, y t में है ना तो मैंने dy बाय dt लिया, ये है हमारे लिए dy बाय क्या है दोस्तों, ये dy बाय dt। ये सेकंड वन हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाय dt बाय dx बाय dt है, dy बाय dt बाय dx बाय dt, ये क्या है, ये होता है टू कैंसल, इसको चेंज करो, ये डिवीजन चेंज करो है ना, ये u बाय v इसको चेंज करो। तो ये है तुम्हारे लिए dy बाय dx है 3 नंबर है। तो यहाँ पर आप y स्क्वायर प्लस dy बाय dx सब्स्टिट्यूट कर लो, यू विल गेट 0। तो ये है दोस्तों हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए दोस्तों, देन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन द सेम वे हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। क्या है 10 के लिए x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t, हमें होना dy बाय dx यानी माइनस y बाय x रेज टू 1/3 है। देख लो दोस्तों क्या ये है, x इज द फंक्शन ऑफ t है, y इज द फंक्शन ऑफ t है हमारे पास। देख लो यू शुड नो क्या ये d1 x इक्वल क्या है a cos क्यूब t, y इक्वल क्या है a sin क्यूब t है ना। तुम ऐसा भी ले सकते दोस्तों, ये sin और cos को देख लो क्या ये डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x is the function of t, y is also the function of t, क्या ये dx by dt 3a है, 3 आगे लो 1 से कम करो, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर t, cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin t, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t। सिमिलरली फॉर dy by dt के लिए आओ दोस्तों, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 3 है a, पावर 3 आगे लिया 1 से कम यानी sin स्क्वायर t, अब ये sin का डेरिवेटिव cos, ये है 2 नंबर, ये है 1 नंबर। वही नो हमारे पास थ्योरम है दोस्तों, क्या है थ्योरम, dy by dx यानी व्हाट डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन dy by dt और dx by dt, ये है dx by dt is not equal to 0। क्या है dy by dt यानी व्हाट दोस्तों 3a sin स्क्वायर t into cos t
हाँ dx by dt क्या है, ये है ये था, ये होना यहाँ पर, और ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ले लो -3a cos स्क्वायर t, और ये sin है, 8 sin कैंसल, 8 cos कैंसल, 3a कैंसल दोस्तों, क्या है देख लो, सिंप्लीफाई करना आगे यहाँ अप टू योर आंसर। क्या है, क्या बचा हमारे पास, dy by dx माइनस क्या है दोस्तों, ऊपर sin t है और नीचे क्या है, cos t है ना। हमें होना क्या, a है ना, ये होना ना, x y के फॉर्म में आंसर है a होना, तो मैं क्या करूंगा देख लो दोस्तों, ये -a ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, देन क्या है ये cos, हमें क्या होना दोस्तों, x के लिए क्यूब होना ना, तो मैं क्या करता हूं, ये क्यूब नीचे ऊपर क्यूब लिया मैंने, और एट द सेम टाइम देख लो दोस्तों, एट द सेम टाइम क्या है ये, इसका 1/3 है ना, क्या ये क्यूब लिया और क्यूब रूट लिया है ना, है दोस्तों देख लो आप, क्या है क्यूब और क्यूब रूट, समझता ना, ये मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पर, पहले क्या किया, ये क्यूब लिया, ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर क्या है, ऊपर भी ये क्यूब ऊपर नीचे क्यूब लिया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, चलेगा सेम, कुछ भी नहीं है, एज इट इज दोस्तों। क्या ये -a cos क्यूब t का वैल्यू क्या है, a cos क्यूब t के लिए दोस्तों है ये x है, और a sin क्यूब t के लिए क्या है, सॉरी दोस्तों ऊपर नीचे देख लो चेंज हो रहा, क्या ये sin है ऊपर, यानी और ये sin क्यूब t, और ये क्या है cos क्यूब t है, चले जाइए ऊपर नीचे, पहले मैंने a से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऐसा भी ले सकते दोस्तों, इसका ये a है ना, बाहर ले चलेगा, माइनस ऊपर नीचे a, और ये क्या ये चलेगा ना, क्या ये a तो अंदर दिए तो भी चलता, अंदर बाहर a ले लो, सॉरी यहाँ पर ले लो, a sin क्यूब t का वैल्यू है 1 है, और a cos क्यूब t का वैल्यू क्या है दोस्तों, यस क्या मैंने सीखा, यहाँ पर ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करा, और ये क्यूब लिया और क्यूब रूट लिया है, चलता ना, क्यूब और क्यूब रूट, यानी y बाय x का क्या है दोस्तों 1/3, तो ये है तुम्हारे लिए dy बाय dx। यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट दोस्तों, क्या ये साइन बाय कॉस बचा ना, साइन बाय कॉस, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, हाँ देख लो, ए ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया, अब क्यूब लिया और क्यूब रूट लिया, ये ऊपर नीचे है ना, चलेगा सेम ही है, कैंसिल होता है, ये क्यूब और ये क्यूब होता है, तो ये है y बाय x दोस्तों। तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू, ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली देख लो, कुछ डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो कॉल मी और मैसेज कर दो, आई विल बी फॉर यू ऑनलाइन तुम्हारे लिए और सॉल्व करके बताऊंगा। देखो क्या है ये, हाँ देखो दोस्तों क्या है ये, हाँ देख क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए दोस्तों, x इक्वल टू 2 cos रेज टू 4 t प्लस 3 y रेज टू 3 sin रेज टू 4 t प्लस 3, देन क्या है हमारे पास, शो दैट है, शो दैट क्या है dy by dx माइनस 3y by 2x है। हाँ ये है, यहां से नया स्टेप थोड़ा सा, साइन और कॉस है ना हमारे पास, साइन कॉस में रिलेशन यू नो वेरी वेल, क्या है दोस्तों हमारे पास साइन कॉस में रिलेशन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यानी व्हाट 1। देख लो दोस्तों ये क्या है, अभी x इक्वल टू 2 cos रेज टू 4 t प्लस 3 है, हमें क्या होना है x बाय 2 इक्वल टू cos 4 t प्लस 3, हमें क्या होना, ये 4 है पावर, हमें रूट होना है, ये स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ x बाय 2 इक्वल क्या है ये cos स्क्वायर t प्लस 3 है ना, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर लिया दोस्तों,
तो ये सिमिलरली ये इसके लिए ऑल्सो क्या है ये y/3 इक्वल टू क्या है sin रेस टू 4t + 3 है ना। हमें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 मालूम है, ये 4 था ना पावर मैंने क्या किया यहाँ पर स्क्वायर लिया। सिमिलरली ये भी स्क्वायर लूंगा, क्या ये अंडर रूट ऑफ y/3 sin रेस टू 2t + 3 है, ये t + 3 ये दो नंबर यू नो वेरी वेल। और मैं ना हमें क्या फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा बिलोंग्स टू r, यानी व्हाट क्या ये है ना चलता रहिए अंडर रूट ऑफ y/3 प्लस अंडर रूट ऑफ x/2 इक्वल टू 1 है। sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर sin स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास। चलो दोस्तों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या है दोस्तों, ये रूट का डेरिवेटिव, रूट के लिए ये रूट का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 1/2 रूट y/3 है। ये 1/3 है दोस्तों, ये 1/3 एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या है dy/dx, ये प्लस बिकम्स तो माइनस, यहाँ पर ये प्लस है दोस्तों, इसको इधर लो डायरेक्टली, रूट है रूट यानी -1/2 रूट है x/2 रूट यानी 1/2 रूट x/2, ये x का डेरिवेटिव क्या है ये 1/2। देख लो दोस्तों थोड़ा सा नेक्स्ट का देख लो, क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या मिलेगा यहाँ पर देख लो, क्या ये 1/2 है अंडर रूट ऑफ y/3 इंटू 1/, ये 3 है दोस्तों, ये 3 यानी व्हाट 3 यानी क्या ये अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू dy/dx इक्वल टू राइट साइड देख लो दोस्तों 1/2 अंडर रूट ऑफ x/2, आगे यहाँ पर कितना है दोस्तों 2 है, 2 यानी व्हाट 1/√2 इंटू √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, √3 कैंसिल, लेफ्ट साइड में 2 और ये राइट साइड में 2, कितना मिलता है ये 1/√ऑफ क्या है ये है 3y इक्वल टू ये प्लस, ये यहाँ पर माइनस दोस्तों, ये माइनस है यहाँ पर dy/dx इक्वल टू -1/√2x, यानी dy/dx इक्वल टू क्या है ये √3y ऊपर लो -√3 है, y क्या है दोस्तों 2x, तो ये है हमारे लिए dy/dx दोस्तों। हाँ टेक डाउन ये प्रॉब्लम देख लो दोस्तों, टेक डाउन ले लो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम नंबर दोस्तों 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आओ दोस्तों। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 चाहिए इफ x इक्वल टू log of 1 plus t स्क्वायर है, y इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t है, देन क्या होना हमें dy/dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1/2। देख लो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्या है x इक्वल टू क्या है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर है, ये q1। देख लो दोस्तों x इज द फंक्शन ऑफ t और y भी t में है, x t में है y t में, यानी t हियर t इज बीइंग पैरामीटर, यानी हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दोस्तों t, विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करना है। x इक्वल टू क्या है dx by dt, log का डेरिवेटिव
1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। देन ये है हमारे लिए 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली y के लिए t माइनस क्या है ये tan इनवर्स ऑफ t है ना, ये अल्सो करो डिफरेंशिएट, y को डिफरेंशिएट करो दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t है, ये t में है y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t। देख लो आप आराम से देख लो आप, x ये t में है ना, मैंने dx by dt log का डेरिवेटिव 1 by t स्क्वायर का 2t यानी 2t by 1 plus t स्क्वायर। अब इसके लिए देखो y के लिए dy by dt, t का डेरिवेटिव ये t का 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव दोस्तों, tan इनवर्स के लिए 1 by 1 plus t स्क्वायर है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 by 1 plus t स्क्वायर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 plus t स्क्वायर माइनस 1, ये क्रॉस दोस्तों 1 plus t स्क्वायर है, ये कैंसिल हो रहा, क्या है तुम्हारे पास t स्क्वायर by 1 plus t स्क्वायर, ये है सेकंड नंबर। हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारा थ्योरम है ना, क्या है dy by dx यानी व्हाट dy by dt है बाय ये हमारा dx by dt है, dy by dt है, यहाँ पर t पैरामीटर है यानी व्हाट dx by dt, here dx by dt is not equal to 0 है। हाँ फिर डाउन देख लो क्या है ये, हाँ देख लो क्या है, क्या होना हमें dy by dx क्या है, dy by dt के लिए हमारे पास dy by dt के लिए t स्क्वायर by 1 plus t स्क्वायर बाय dx by dt दोस्तों, ये dx by dt है ना, ये है हमारे लिए dx by dt 2t by 1 plus t स्क्वायर है दोस्तों, ये कैंसल होता, t स्क्वायर by 2t यानी t कैंसल हो रहा, फिर क्या है t by 2 बचा हमारे पास है ना, t by 2 t यानी व्हाट dy by dx, ये है हमारे लिए dy by dt। देख लो x क्या है ना, देख लो यहाँ पर हमें क्या होना e raised to x होना, t में होना क्या है दोस्तों, बट x इक्वल टू दिस वन, ये लॉग है, लॉग का रेसिप्रोकल यानी e यानी व्हाट क्या होना दोस्तों, देख लो आप इधर मैंने लॉग क्या है ये इसका x, इसका लॉग कैंसिल होता है यानी e raised to x, राइट साइड में लॉग कैंसिल होता है यानी लेफ्ट साइड में e raised to x होना। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये क्या है 1 plus t स्क्वायर है यानी e raised to x minus 1 equal to t स्क्वायर है। देख लो दोस्तों फिर क्या आता है ये है ना, e raised to x minus 1 अंडर रूट इक्वल टू क्या है ये t, ये है तुम्हारे लिए 4 है, क्या है ये dy by dx, हाँ क्या t यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ e raised to x minus 1 by 2, तो ये है हमारे लिए दोस्तों dy by dx, ये है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देख लो दोस्तों, 12 के बाद और एक क्वेश्चन देख लो, देख लो क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है, एडजस्टमेंट करना है, प्रूफ में क्या है क्या है देखते जाओ। एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत सही बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। देख लो दोस्तों क्या ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए है, इफ x इक्वल टू क्या है 2bt by 1 plus t square, y equal to a into 1 minus t square by 1 plus t square, then हमें होना dy by क्या है ये प्रूफ देख लो दोस्तों क्या है ये यहाँ पर चेंज है dx by dy equal to minus b square by a square। यस देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हाँ क्या है ये कौन से फॉर्म में दोस्तों 2t by 1 plus t square, कुछ क्या है 2 tan theta by 1 plus tan square theta, यानी क्या है ये sin 2 theta, नेक्स्ट 1 माइनस क्या है ये tan square theta by 1 plus क्या है
tan स्क्वायर थीटा है, क्या है ये है cos 2 थीटा है। दो फार्मूले दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लो, बहुत इजी है। x इक्वल क्या है 2bt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y को क्या है ये a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर है, ये वाला। ये है हमारे पास v1, क्या होना ये फॉर्म में है दोस्तों 2 tan, यहाँ पर 2 क्या है t है, तो पुट क्या होना t इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा इक्वल क्या है tan इनवर्स ऑफ t। हाँ तब लो पुट कर लो, क्या है ये देख लो क्या है ये therefore, हाँ क्या है therefore x इक्वल टू ये b कांस्टेंट है ना, b इंटू क्या मिलता b इंटू 2 है, 2 क्या है दोस्तों tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड y को क्या है ये a इंटू 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या है ये tan स्क्वायर थीटा है। चलेगा, देख लो बहुत कुछ है, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर 2 tan है, समझ में आना नहीं आ रहा तो देख लो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा है। हाँ नेक्स्ट, हाँ ये है यहाँ पर अगेन y के लिए क्या है दोस्तों y इक्वल टू a क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा है। हाँ फिर अगेन यूजिंग क्या है यूजिंग फार्मूला 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला हमारा sin 2 थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है ये cos 2 थीटा है दोस्तों। क्या है x इक्वल क्या है ये b है, ये b इंटू क्या है दोस्तों b इंटू sin 2 थीटा, y इक्वल टू a इंटू क्या है cos 2 थीटा है, और दोस्तों x by b इक्वल टू sin 2 थीटा एंड y by a इक्वल टू है क्या है ये cos of 2 थीटा। देख लो क्या है। देन नेक्स्ट और ये लास्ट स्टेप साइन क्रॉस में रिलेशन, यू नो दोस्तों क्या है साइन क्रॉस में रिलेशन, साइन थीटा और क्रॉस थीटा है, क्या है हमारे पास साइन 2 थीटा और क्रॉस 2 थीटा, वही नो क्या है हमारे पास वही नो साइन और क्रॉस के लिए साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1, क्या ये x बाय b होल स्क्वायर प्लस y बाय a है होल स्क्वायर इक्वल टू 1, करो डिफरेंशिएट दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। हाँ चलेगा, dx बाय dy है, dx बाय dy है, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे दोस्तों, हमें क्या होना dx बाय dy होना, तो आप क्या उल्टा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ क्या है दोस्तों ये 1 बाय b स्क्वायर एंड x स्क्वायर यानी 2x, अब x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों dx बाय dy है ना, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y यानी dx बाय dy, विद रिस्पेक्ट टू y यानी और 2y y का 1 है ना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था दोस्तों 2x x का 1, अब यहाँ पर y स्क्वायर का 2y y का 1 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो क्या है। हाँ नेक्स्ट क्या है ये, हाँ देख लो 2x बाय b स्क्वायर क्या है ये dx बाय dy इक्वल टू माइनस 2y बाय a स्क्वायर है, ये कैंसिल हो रहा, फिर क्या है दोस्तों dx बाय dy इक्वल टू ये है ना, ये 20 का ऊपर लो माइनस b स्क्वायर y है, अब ये a स्क्वायर नीचे s राइट दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए लास्ट आंसर दोस्तों ये। तो इन दिस वे दोस्तों यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देयर विल बी दो चार क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू
then there will be a new period and a next period for next and last period for this month.